What's up everyone? Hi. So in this video कल क्या हुआ एक्चुअली मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था और उसमें उसने बोला कि जो गेस्ट थे उसमें उन्होंने बोला कि इट टेक्स अ विलेज टू मेक अ पर्सन। तो वो एकदम मेरे को हिट किया। मेरे को लगा कि यार हाँ ये बात तो सही है, टेक्स अ विलेज टू मेक अ पर्सन। एंड आई हैव फेल्ट दिस फर्स्ट एंड आई टेल यू हाउ। इससे आई ऑल्सो टेल यू कि मैं कैसे पढ़ाई किया 11th 12th में, स्कूल 9th 10th 11th 12th में, फिर कॉलेज में कैसे किया। एंड फॉर क्वाइट सम टाइम आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो मेरा भी करंट जो लो विजन है, मेरे को लगता है शायद और भी ऐसे लोग होंगे जिनका होगा। एंड अगर ये हेल्प कर रहे हैं उनको तो बहुत ही अच्छा है। एंड आई से दिस विद एब्सोल्यूट हम्बलनेस, नॉट दैट नो boasting it around, but just to share it. Alright. तो क्या होता था कि जब जैसे क्या हुआ 2005 में जब मैं बीमार हुआ तो 6 7 कुछ हद तक 8 भी। ऐसे 6 7 तो खैर सर्जरीज चल रही थी काफ़ी सारी, तो पढ़ाई एकदम बंद सी हो गई थी। बट उसके बाद फिर जब स्कूल स्टार्ट हुआ धीरे धीरे करके तो मैं जाता नहीं था, मैं सिर्फ एग्ज़ाम देने जाता था और घर पे ही पढ़ता था। मैं क्या करता था कि लाइट इस तरीके से एडजस्ट करता था कि कॉपी पे आए और मैं बिल्कुल नज़दीक से आके ऐसे स्केच पेन से लिखता था उस पर बड़े बड़े फॉन्ट। जब 9th 9th में आए तो उसके बाद ये हुआ कि यार अब कोर्स मटेरियल बढ़ता जा रहा है। और एक चीज़ बताता हूँ, मेरे को ना पढ़ाई का शौक था। तो बीमार हुआ उसके पहले भी पढ़ता था मैं और पढ़ाई में मैं अच्छा था। मतलब मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि एकदम फिनोमिनल था, बट आई वाज ऑलवेज अमंग टॉप 5 बच्चों में मैं रहता था जनरली। मेरे को पसंद भी आती थी पढ़ना। तो फिर पढ़ाई स्टार्ट हुई 9th 10th में क्या करने लगा कि 9th में मैंने प्रॉपर स्कूल जाना स्टार्ट किया। तो उसमें मैं ऐसे करता था कि अब मेरे को पिछली बार सोचो जब मैं लास्ट टाइम मैं स्कूल गया था 2005 में उस वक्त, और उसके बाद अगली बार मैं स्कूल जा रहा था प्रॉपर 2010 में। इसके पहले मैं सिर्फ एग्ज़ाम देने जाता था। तो वो एक बड़ा सेटबैक था और उसमें एक ये चीज़ थी कि मैं जिन लोगों के साथ था इनिशियली 2005 में जो क्लास थी, वो लोग मेरे से 2 साल आगे निकल गए थे। क्योंकि अब मैं ऐसे क्लास स्किप तो नहीं कर सकता ना, राइट? क्योंकि कुछ चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है आगे क्लासेस में पहुँचने के लिए। तो 2 साल मेरे को वहाँ पे वेट करना मतलब रुकना पड़ा था। तो अब मैं 5 7 बार स्कूल जा रहा था, सेम स्कूल में जहाँ पे मेरे पुराने दोस्त हैं। बट फ़र्क इतना हो गया था कि वो लोग 2 क्लास आगे थे मेरे से और मैं 9th में जा रहा था, जो जहाँ पे मैं कुछ लोगों को जानता था जिनसे मैं कॉपी लिया करता था, दोस्ती हो गई थी उनसे और दैट्स इट। तो वो एक ऐसी चीज़ थी, मैं बताता हूँ, जब ये डिसाइड हुआ कि यार हम 9th से स्कूल जाना स्टार्ट करना है, यूनिफॉर्म वगैरह आई, बैग वगैरह आया। एंड वो मोमेंट ऐसा था कि एक एक इंडिकेशन था, एक चीज़ थी कि चलो लाइफ रीस्टार्ट हो रही है बहुत टाइम पहले से जहाँ से छूटी है। और थोड़ा सा ये भी था कि यार कैसे करेंगे, मतलब मेरे को एक वो फील आती थी कि यार नहीं यार, मैं ना किसी को जानता हूँगा और अब तो मैं दोस्त भी कैसे बनाऊंगा क्योंकि मेरी विजिबिलिटी भी थोड़ी लो है। थोड़ी सी मेरे को हेल्प लगेगी स्कूल में। ये सब चीज़ें थी दिमाग में उस वक्त। तो और ये था कि खैर छोड़ो। हाँ, तो ये सब चीज़ें थी, ये सब चीज़ें थी उस वक्त। खैर फिर स्कूल जाना स्टार्ट किया। मेरी जो बहन है वो भी उस स्कूल में थी। तो पहले हमारे बीच लगभग 3 क्लास का गैप था, उसके बाद अब एक ही क्लास का गैप बचा था। तो फिर मेरे को एक वो भी थॉट था कि यार ये भी गैप कम हो गया, ओवरऑल इट वाज अ लिटिल डिफिकल्ट बट हैड टू बी डन, वो वाली चीज़ थी उसमें। तो खैर मैंने स्टार्ट किया जाना। तो पहले ये किया कि मैं, स्ट्रक्चर ऐसा था, 3 लेक्चर्स, लंच ब्रेक, 2 लेक्चर्स, रिसेस, 3 लेक्चर्स, खत्म। 3 to 3 इस तरीके से होता था। तो मैं
मैंने पहले ये हुआ कि मैं स्टार्टिंग के 3 लेक्चर्स ही जाऊँगा, क्योंकि ऑनेस्टली मेरे को आदत वो ख़त्म हो गई थी यार, 5 साल बाद स्कूल जा रहा हूँ, उस तरीके से बैठने की आदत। और मेरे को ना एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि ऐसी भीड़ में ना एंग्जाइटी होने लग जाती थी, तो लगता था कि यार, क्योंकि वो छूट गया था ना वो सब चीज़ें, और बहुत टाइम बाद फिर से हो रही थी। उसके पहले क्योंकि मैं इतना ज़्यादा बीमार था, तो आई वॉज वेरी प्रोटेक्टिव इन दैट, आई वॉज treated very, there was a boundary wall around me to make sure that I am safe, क्योंकि बहुत जल्दी सट से इन्फेक्शन कैच हो जाना, छोटी सी प्रॉब्लम, एंड इतना सब होने के बाद तो ये था कि भाई कुछ हो ना, तो एक देयर वाज अ लेयर अराउंड मी टू मेक श्योर दैट आई एम सेफ। तो वो हुआ खैर। उसके बाद स्कूल जाने लगे, तो मैंने पहले फर्स्ट 3 लेक्चर्स बैठना स्टार्ट किया। तो थर्ड लेक्चर के बाद लंच ब्रेक में घर वाले आ जाते थे, एंड आई वुड गो होम। फिर धीरे धीरे स्टार्ट हुआ कि ठीक है, 4th लेक्चर तक बैठना स्टार्ट कर। अच्छा, और ये सब चीज़ें चल रहा था, मैं क्लास में सिर्फ बैठा था, मेरे को ऐसा नहीं कि बहुत कुछ समझ में आ रहा था, क्योंकि बोर्ड तो तब भी विजिबल हो नहीं रहा था, बोर्ड तो विजिबल होता नहीं था। तो मैं बैठा हुआ हूँ क्लास में, और क्लासेस चल रही हैं, लेक्चर्स हो रहे हैं, और बस ये था कि यार घर से निकलना ज़रूरी है। तो वहाँ गए, वहाँ बैठे हुए हैं, और फिर धीरे धीरे ये हुआ कि ठीक है, एक बार ना ऐसा करेंगे कि थर्ड लेक्चर ख़त्म होते ही निकलेंगे, थर्ड लेक्चर के बाद लंच वहीं पे करूँगा स्कूल में, और लंच करके निकल जाऊँगा। तो धीरे धीरे ये स्टार्ट हुआ कि ठीक है, लंच रुकने लगे, लंच वहीं पे किया लोगों के साथ में, और लंच करके निकला। फिर ये हुआ कि ठीक है, लंच के बाद 2 लेक्चर और वेट करते हैं, रिसेस में निकलूंगा, ऐसे 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 करके धीरे धीरे फिर ये हुआ कि ठीक है, एक दिन पूरा स्कूल अटेंड करते हैं, सुबह से फर्स्ट लेक्चर से लेके लास्ट लेक्चर तक। तो ऐसे करके धीरे धीरे स्कूल में जाना शुरू हुआ। उसमें एक चीज़ ये हो गई थी कि अच्छा, मैं ना जब ठीक था, जब विजन नॉर्मल जब ठीक था पहले, उस वक्त मैं वो अच्छा खेलता था, मतलब खेलने का मेरे को शौक था। तो जो गेम्स पीरियड होता है स्कूल्स में, तो वहाँ पे मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ या क्रिकेट खेल रहा हूँ, एंड आई वाज गुड एट इट। आई वुड से रियली ऑसम, बट आई वाज गुड एट इट। मेरी रनिंग काफ़ी अच्छी थी, तेज़ दौड़ता था मैं। तो जब वापस स्कूल जाना शुरू किया, तो फिर से गेम्स पीरियड आया, एंड बट अब फ़र्क ये आ गया था कि विजन ब्लर है, तो मैं जाके खेलूँ कैसे? और मतलब वो यार एक अजीब सी फीलिंग थी, एक फ्लैशबैक ऐसा हिट किया था मेरे को। उस वक्त याद आया था लास्ट टाइम जब ये गेम्स पीरियड हुआ था स्कूल में 5th क्लास में, और लाइन बना के हम लोग गए थे, और आगे गए, हम नीचे गए थे और खेल रहे थे। और जब वापस से स्कूल जाने के बाद सेम हुआ, तो वो फिर से लाइन बन रही थी, बट फिर मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं क्लास में ही बैठूंगा। तो फिर उन्होंने बोला था ठीक है, तुम मत जाओ। एंड थोड़ी देर बाद मैं कॉरिडोर से निकल के गया, मैं बाहर देख रहा था ऐसे ही। मेरे को ग्राउंड पे वो विजिबल तो नहीं हो रहा था वो लोग जो खेल रहे हैं, बट बाहर मेरे को बस वही जो फ्लैशबैक था, वो मेरे दिमाग में चल रहा था कि यार मैं भी खेल रहा था कुछ टाइम पहले वहाँ पे, सालों पहले वहाँ पे। तो ये है यार, आई मीन इस तरीके से। फिर खैर उसके बाद फिर मैंने ये चीज़ कुछ ऐसी है जो एट टाइम्स इट कम्स इन माइंड एंड काइंड ऑफ इट्स, बट ठीक है, another part is you cannot just sit over it, right? You have to accept it and move on. That's how life is. खैर, तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं ड्रिल गेम्स पीरियड में क्लास में ही रहता था। पढ़ाई उस वक्त मैंने कैसे स्टार्ट की कि हम कुछ सब्जेक्ट्स जैसे हिंदी इंग्लिश हो गया, वो बोल के पढ़ा देते थे हम यहाँ पर। कुछ सब सोशल साइंसेस मेरे को पसंद थे, तो मेरे को हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स फॉर दैट मैटर अच्छा लगता था। तो क्या करते थे कि MS वर्ड में डार्क बैकग्राउंड करके हाई कंट्रास्ट में पापा पूरी पूरी बुक टाइप करते थे। ऑफिस से आने के बाद वो लैपटॉप पे बैठेंगे, पूरी पूरी बुक ही विल टाइप पूरी पूरी बुक ही वुड टाइप ऑन द सिस्टम, और फिर उसके बाद मैं उसको फॉन्ट बड़ा करूँगा और फिर पढ़ूँगा।
तो मैं इसमें इसलिए बता रहा था कि जो इनिशियल हमारा पॉइंट था कि इट टेक्स अ विलेज, तो सोचो कितना लोगों ने एफर्ट मारा है। मतलब कुछ दोस्त मिले जिन्होंने कॉपीज बुक्स देना स्टार्ट की, जिनके साथ में स्कूल जाए, एक एश्योरेंस था कि चलो एटलीस्ट ये तो दोस्त हैं जो जो स्कूल में है, एटलीस्ट वो नई वाली क्लास में भी, और उनके साथ में स्कूल जा रहा हूँ। दे हेल्प रियली बिग टाइम। घर वाले तो हाई करके दे ड्राइव एंड ऑल दोज थिंग्स, रेड आउट। एंड आई विल टेल यू 9th-10th में these chapters are very long, मतलब 11-11 12-12 पेजेस के हिस्ट्री के चैप्टर्स, एंड those had to be typed। फिर उनके क्वेश्चन आंसर्स, जो बुक्स आती थी उनसे क्वेश्चन आंसर्स टाइप करके फिर मैं उसको पढ़ता था बड़े फॉन्ट में। ये हो गया। उसके बाद देयर वर पीपल, जैसे क्या वो मैं स्केच पेन से लिखता था। अब जो स्टेशनरी पे से मैं स्केच पेन लाता था, पहले कैसे पेन लिया करता था, तो भैया ने भी बचपन से देखा था, तो वो भी काफ़ी जब मिलते थे बड़े अच्छे से मिलते थे, कैसे हो, कैसा चल रहा है, सब ठीक हो जाएगा जल्दी, ऑल दोस थिंग्स। तो इस तरीके से करते करते 11th-12th में फिर इंजीनियरिंग कॉलेज के कुछ भैया लोग थे, उनको लगाए, क्योंकि कोचिंग लगवाई थी तो दिक्कत होती थी, तो वो भैया लोग कोचिंग पे, इट वाज टू कॉम्पिटिटिव राइट, वहाँ पे इतना सपोर्ट सच था नहीं, और बोर्ड पे मेरे को कुछ विजिबल नहीं होता था। तो इंजीनियरिंग कॉलेज के कुछ भैया लोग थे, वो आके पढ़ाते थे घर पे, 4-4 5-5 घंटे बैठ के पढ़ा रहे हैं वो, और बड़े स्केच पेन से लिखते जा रहे हैं, और जहाँ जहाँ बोल सकते हैं वहाँ बोल बोल के बता रहे हैं, उस तरीके से करते थे। तो ये हुआ, कॉलेज गया रुड़की में, तो रुड़की में भी फिर यही था कि अच्छा, अब रुड़की जाने के बाद ये रहा कि उज्जैन में तो चलो ठीक है, आपका नेटवर्क है, आपको लोग जानते हैं, सब कुछ है। वहाँ तो कोई ऐसा है नहीं। वहाँ पे सीनियर्स को ढूंढना स्टार्ट किया, और फर्स्ट सेम जब पहुँचा वहाँ पे, तब तो किसी को जानते भी नहीं थे। बस एक फैकल्टी है वहाँ पे, वन ऑफ बहुत अच्छे फैकल्टी है, मतलब बहुत ही अमेजिंग है, पंत सर एंड उनकी वाइफ है टशी मैम। उन्होंने हेल्प की। फिजिक्स डिपार्टमेंट के एक भैया थे, उनसे उन्होंने कनेक्ट करवाया, तो वो भैया फर्स्ट सेम के जो कोर्सेज थे उसमें से फिजिक्स उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया। पढ़ाना कैसे स्टार्ट किया कि वो आते थे क्लास के बाद रूम पे, और वहाँ वो पढ़ाते थे, और उसके बाद दूसरे कोर्सेज जो थे, मैथ्स था और एक और दो कोर्सेज थे, तो उसमें भी दिक्कत आ रही थी। तो उनके फ्रेंड थे मैथ्स डिपार्टमेंट के एक भैया, तो उन्होंने उनसे कनेक्ट करवाया, फिर वो आके मैथ्स पढ़ाने लगे। तो ऐसे एक छोटा सा इकोसिस्टम रुड़की में तैयार हुआ। अब ये हुआ कि चलो फर्स्ट सेमेस्टर निकल गया, सेकेंड सेम सेम चीज़, दूसरे कोर्सेज आ गए, तो थोड़ा सा मैं भी समझने लगा था। तो मैंने फिर जाके दूसरे कोर्सेज के डिपार्टमेंट्स में बात करना स्टार्ट की, फैकल्टी से बात की कि सर क्लास में मेरे को बोर्ड विजिबल नहीं होता, टेक्निकली मेरा टाइम वेस्ट ही होता है, क्योंकि मेरे को कुछ समझ ही नहीं आता क्लास में, आप बोर्ड पे नंबर्स लिख रहे हैं, दिस दैट इस तरीके से रेफर कर रहे हैं, आई एम नॉट एबल टू फॉलो। तो कैसे तो भी करके, या तो इधर फैकल्टी वुड हेल्प, और अगर वो हेल्प नहीं करते थे, जो कई बार होता था, तो अलग से उसके अलावा फिर ढूंढ ढांड के किसी से पूछ पाछ के किसी सीनियर को पकड़ो। फिर उसी तरीके से मेरे को एक मेरे इलेक्ट्रिकल के सीनियर मिले थे, भानावत सर, उन्होंने पढ़ाया बीच में सेकेंड सेम में, क्योंकि तब इलेक्ट्रिकल का कोर्स स्टार्ट हो गया था। उन्होंने फिर वो बिजी हो गए थे बीच में, तो उन्होंने एक उनके फ्रेंड है अंतरिक्ष भैया से मेरा कनेक्ट करवाया, एंड ही इज़ वन ऑफ द डियरेस्ट सीनियर्स दैट आई हैव हैड। उन्होंने मेरे को इतनी हेल्प की। तो मेरे से 2 साल सीनियर थे, तो अंतरिक्ष भैया ने मेरे को इलेक्ट्रिकल के कोर्सेज पढ़ाए। सेकंड ईयर आया जब थर्ड सेमेस्टर, तो अंतरिक्ष भैया के साथ फिर ऐसा हो गया था कि वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे, वो बहुत पढ़ाते थे। वो गिटार भी बजाते थे, मैं ड्रम्स बजाता था, तो हम लोग वैसे भी कनेक्ट कर रहे थे। तो मैं क्लास के बाद उनके रूम जाता था, रूम पे बैठ के वो मेरे को बड़े फॉन्ट में पढ़ाते थे, पूरा ना ऐसे विजुअलाइज करवा देते थे वो, तो नहीं कि हर चीज़ लिख लिख के बताएं, वो ऐसे स्पेस में बना के पूरा विजुअलाइज करवा देते थे। तो उस तरीके से अंतरिक्ष भैया ने पढ़ाया, और उनके साथ तो बहुत सारी चीज़ें ना, मैं बताऊंगा उनके बारे में, और चीज़ें भी इन सब्सिक्वेंट वीडियोस। बस उस तरीके से पढ़ाई स्टार्ट हुई, और सोचो वो अपनी क्लास कर रहे हैं, अपने असाइनमेंट्स ट्यूट्स जो उनका है वो कर रहे हैं, उसके बाद फिर अलग से मुझे पढ़ाते थे, और दिस वाज एन एडिशनल वर्क। एंड उन्होंने इसको कभी भी ऐसे नहीं किया कि यार पढ़ाना है यार, ठीक है ये सेम निकाल लेता हूँ, अब अगले में देखेंगे, अगले में बोल दूंगा कि किसी और को देख लेना है, ऑल दोस। ही वाज ऑलवेज अप एंड ओपन कि भाई नहीं नहीं, आ जाओ अपन पढ़ेंगे।
और एडिशनल 2-3 घंटे 4 घंटे एक्स्ट्रा जग के पढ़ाना, ये सब चीज़ें करना। क्योंकि क्लास जा रहा हूँ मैं, कई बार मेरी और उनकी क्लास की टाइमिंग्स क्लैश हो रही हैं, तो उस तरीके से फिर रात को पढ़ा रहे हैं, तो ये सब वो करते थे। फिर अब 6-7 कोर्सेज हैं, तो एक बंदा कर नहीं सकता, फिर उनके थ्रू बाकी लोगों का से कनेक्ट मिला कि ठीक है, इलेक्ट्रिकल के और कौन से सीनियर्स हैं जो पढ़ा सकते हैं, या डिपार्टमेंट के बाहर के और कौन से सीनियर्स हैं जो पढ़ा सकते हैं। तो एम टेक के हो गए कुछ एक आध PhD स्कॉलर्स हो गए। जैसे कोई फैकल्टी है, वो उन्होंने हेल्प नहीं की, तो उनके PhD स्कॉलर्स का पता करता था, PhD कौन कर रहा है इनके अंडर। PhD वाले से या मैम से जाके मिल के उनको बता के कि मैम ऐसा ऐसा है, मेरे को हेल्प चाहिए, आप मेरे को पढ़ा सकते हो क्या, तो वो पढ़ाते थे। तो उस तरीके से बीटेक निकला। अच्छा, अब एक क्या चीज़ था कि अंतरिक्ष वाले लोग मुझसे 2 साल सीनियर थे, उनका ग्रेजुएशन ईयर 2016 था। तो ये था कि चलो 2016 तक तो ठीक है, एटलीस्ट कोई नहीं तो अंतरिक्ष वाला तो पढ़ा ही देंगे। वो मोस्टली हैवी लिफ्टिंग करते थे। अगर 6-7 कोर्सेज है तो 2-3 अंतरिक्ष वाले पढ़ा रहे हैं, बाकी फिर इंडिविजुअली एक ऐसे ऐसे करके 4-5 3-4 लोग होते थे जो पढ़ाते थे। ये होगा कि 2016 के बाद क्या, क्योंकि 2016 की जो इलेक्ट्रिकल की बैच थी वो बहुत अच्छी थी। अब ये निकल गए तो उसके बाद कौन पढ़ाएगा मेरे को। तो वो एक चीज़ थी कि यार अभी भी 2 साल बीटेक के हैं, और मेरा क्योंकि अंतरिक्ष वालों से हेल्प हो गई थी, तो मैं काइंड ऑफ वहाँ रुक गया था कि फिर कि मैं बहुत उसके अलावा देखता नहीं था, क्योंकि इस बैच के साथ एक मेरी रैपो बन गई थी एक, और उनके साथ एक इकोसिस्टम क्रिएट हो गया था। तो जब वो पास आउट हो रहे थे तब ये हो रहा था कि यार अब इसके बाद क्या, 2 साल, क्योंकि मेरे को 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा कोई इकोसिस्टम क्रिएट करना। पर ठीक है, फिर उसके बाद मेरे को कुछ और दूसरे लोग मिले, कुछ एमटेक के एक सीनियर मिले, राजेश सर। उन्होंने पढ़ाया, बहुत अच्छा पढ़ाया उन्होंने। फिर उसके बाद मेरे को ये लगा कि यार सीनियर्स, मतलब बीटेक सीनियर्स के अलावा मैं ड्यूअल डिग्री कोर्सेज जो एटलीस्ट 2-3 साल यहाँ पर हैं, जिनका बीटेक प्लस एमटेक चल रहा है, उनसे बात करता हूँ, PhD स्कॉलर्स एंड एमटेक से बात करता हूँ। तो फिर मैंने उनको खोजना स्टार्ट किया। वो भी ऐसा नहीं था कि बस गए और मिल गए, एक से पूछा, उन्होंने बोला नहीं मैं तो नहीं कर सकता, मैं बिजी हूँ। उनसे पूछा मैंने, आप किसी का बता सकते हो क्या जो कर दे, तो वो किसी का बताएंगे, फिर उनसे मिलो जाके, उनको पूरी स्टोरी बताओ जिस तरीके से चाहिए उनका। फिर टाइमिंग देखो कि वो, क्योंकि क्लास जाना मेरे लिए मैंडेटरी था। आई डोंट, मेरे को स्टिल वो समझ नहीं आता, एंड दिस इज काइंड ऑफ अ फ्लॉ इन आवर सिस्टम कि यार मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। या तो आप क्लास को ऐसी बनाओ कि वहाँ पे समझ में आए, वहाँ पे मैं सिर्फ बैठा हुआ हूँ, लिटरली सिर्फ बैठा हुआ हूँ। बोलते हैं लोग सुन के समझ में आएगा, नहीं आता यार। इंजीनियरिंग ऐसा कोर्स नहीं है कि जो तुम सुन के समझ लो बस, कि तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है बोल पे क्या चल रहा है। ये दूर, वो दूर है, राइट। मैं कितना, अगर वो नंबर्स लिख रहे हैं, दिस दैट कर रहे हैं, तो मैं कैसे फॉलो करूँगा। बट स्टिल, तो क्लास जाना मैंडेटरी था ही, तो क्लास के बाद फिर उनके साथ टाइमिंग एडजस्ट करो, और बस फिर पढ़ाई करो। ऐसे करते 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 लोगों से हेल्प लेते 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 5th 6th 7th 8th सेम भी निकल गया। और सो नो, दिस इज हाउ सी द सर्कल गेट्स कंप्लीट, की एक जर्नी जो जीरो कनेक्शन से स्टार्ट हुई थी कि भाई रुड़की में किसी को नहीं जानता था, लिटरली किसी को। वहाँ पे कोइंसिडेंटली विनय पंत सर मिले, टशी आंटी मिली, उन्होंने एक भैया फिजिक्स वाले भैया से कनेक्ट करवाया, उन्होंने मैथ्स वाले भैया से कनेक्ट करवाया। सेकेंड सेम इलेक्ट्रिकल के कोर्सेज है, तो CR के थ्रू एक फोर्थ मेरे सीनियर बैच 16 बैच के CR से कनेक्ट हुआ, भानावत सर के दोस्त अंतरिक्ष भैया, फिर उन्होंने उनसे कनेक्ट कराया। अंतरिक्ष मैंने बाकी लोगों से कनेक्ट करवाया। ऐसे करते 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 2 साल निकले। ये लोग पास आउट हुए 16 बैच वाले। फिर एक PhD एमटेक राजेश सर से मिला, राजेश सर ने उनके किसी से कनेक्ट करवाया, किसी ने PhD स्कॉलर से कनेक्ट करवाया, और किसी फैकल्टी ने अपने PhD से बता दिया, किसी ने उनके थ्रू डुअल डिग्री का रेफरेंस मिल गया। ऐसे करते करते खोजते खाजते पूरा का पूरा बीटेक खत्म हुआ। उसके बाद भी ऑफिस में भी बहुत सारे लोगों ने बहुत हेल्प की, बट वो फिर कभी। तो यस, इट डज टेक अ विलेज टू मेक अ पर्सन। ऑलराइट, आप बताना इफ यू हैव एनी सच स्टोरीज, नो वुड लव टू इंटरेक्ट। कमेंट्स में लिखो, एंड इफ यू हैव एनीथिंग डू शेयर। इट फील्स गुड एक्चुअली, पता है ये करने के बाद ना, क्या ये सब चीज़ें ना बहुत टाइम से मन में है। एंड ऐसा नहीं है कि these things become burden on heart, but here and there they find a way out कि how do we go out, and
I have I'm kind of a person who normally does not share this with anyone because I feel there is no point. Even if I talk to a friend about it, what will they do? I mean, just this has happened, and in fact, they have seen this firsthand. They were alongside me while I was studying. तो तो but still जो है चीज़ें वो हैं, and when I'm alone sitting in front of this camera speaking it out and recording, उस तरीके से दोनों पर्पस फील हो जाते हैं. आई फील लाइट एट हार्ट एंड मे बी आई गेट टू शेयर दिस विद एवरीवन, एंड हु नोज इसके थ्रू कहाँ से कोई कैसे किसी से मुलाकात हो जाए, किसी का अच्छा हो जाए, नेवर नो. तो बस वही चीज़ है. इसीलिए आई थिंक दिस इज इट फील्स गुड. एक मेरे को लगता है कि मेरा माइंड ज़्यादा क्लियर होगा अगर मैं जितना ज़्यादा इस तरीके से एक्सप्रेस करूँगा. मैं बेहतर सोच पाऊंगा, और जो मेरा परस्यूट है टू बिकम अ बेटर पर्सन, जो मैंने पहले बताया था कि मैं आई वांट टू रियली बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ, तो आई विल क्रिएट स्पेस इन माई हार्ट एंड माई माइंड फॉर न्यू एंड गुड थिंग्स टू कम. ये चीज़ें बहुत स्पेस ऑक्यूपाई करी हुई थी मेरे मन में. सो नेक्स्ट टाइम आई शेयर विथ यू स्टोरी अबाउट माई रूममेट जिसके साथ में रहा 4 साल. तो वो भी इसी लिंक से कनेक्ट करती है, टेक्स अ विलेज वाली जो बात है कि हाउ ही हेल्ड मी अ लॉट. एंड ओके, वो मे बी नेक्स्ट टाइम. ऑलराइट, सी यू.